ये आपके सामने अंगोरा बकरी का चित्र है। मैंने प्रयास किया है कि थोड़ा आप लोगों को दिखा-दिखा करके जो है वो पढ़ाया जाए, तो कहीं न कहीं जो है वो समझ में आने लगता है। जो बकरी है, बकरी का ये जो ऊपर जो आप बाल दिख रहे हैं, जो इसके बाह्यतम जो है वो त्वचा के ऊपर जो बाल लटकते रहते हैं, इनको जो है वो ऊन के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो यहाँ पे जो है यहाँ नाम हम लोग पहले तो लिखते हैं, ये है अंगोरा बकरी। अंगोरा बकरी अर्थात अंगोरा गोट। ठीक है, अंगोरा बकरी या अंगोरा गोट है, ये आपके सामने दिख रहा है। इसके बाल से ऊन की प्राप्ति की जाती है। इसके बाल से ऊन की प्राप्ति की जाती है। जो इससे प्राप्त होने वाला बाल है, ये जो बाल है, इस बाल को मोहेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोहेर कहा जाता है। अंगोरा बकरी के बाल जिससे हम लोग ऊन की प्राप्ति करते हैं, इसके बाल को क्या कहा जाता है? मोहेर कहा जाता है। ध्यान रखेंगे आप परीक्षा में जो है इस विषय के ऊपर या इस फैक्ट के ऊपर क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। जो मोहेर होता है वो कैसा होता है? सूक्ष्म होता है, कोमल होता है, लंबा होता है, चमकदार होता है और साथ ही साथ फिसलन युक्त होता है। फिसलन युक्त होता है। ठीक है, यदि विशेषताओं की हम लोग बात करते हैं, अंगोरा बकरी के बाल से जो हम लोग ऊन की प्राप्ति कर रहे हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, तो ये कुछ विशेषताएं आपके सामने आ गई। ध्यान रखेंगे, अंगोरा बकरी के बाल से जो ऊन की प्राप्ति हो रही है, उस ऊन को या उस तंतु को या प्राप्त बाल से जो हम लोग रेशे की बात कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मोहेर कहते हैं। वो मोहेर कैसे होते हैं? सूक्ष्म होते हैं, यानी कि छोटे होते हैं, कोमल होते हैं, यानी कि सॉफ्ट होते हैं, कुछ लंबे भी होते हैं, चमकदार यानी कि शाइनिंग लिए होते हैं, और फिसलन युक्त यानी कि सिल्की होते हैं। तो सिल्की होते हैं, शाइनी होते हैं, स्मूथ होते हैं, और कहीं ना कहीं शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरीके से जो है इस रेशे को देखा जाता है। किस रेशे को? अंगोरा बकरी से प्राप्त रेशों को। इस रेशे की यदि हम लोग बात करें तो एक खासियत इस रेशे की और है, ये जो रेशा है इसमें प्राकृतिक गोलाई मौजूद होती है। प्राकृतिक गोलाई होती है, जिससे वस्त्रों को सुंदरता मिलती है। ठीक है, तो ये जो है कुछ फैक्ट हैं किससे संबंधित? अंगोरा बकरी के संबंध में। ये आप अंगोरा बकरी को देख रहे हैं, इसके बाल से हमें क्या करते हैं? ऊन की प्राप्ति करते हैं। जो ऊन होता है या जो रेशा होता है, जो तंतु हम प्राप्त करते हैं, उसे हम मोहेर के नाम से जानते हैं। मोहेर फिसलन युक्त, चमकदार, लंबा, कोमल और सूक्ष्म होता है, और प्राकृतिक गोलाई इसके अंदर मौजूद होती है। इस वजह से इससे जो वस्त्रों का निर्माण है वो क्या होता है? अच्छा होता है, और अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से हम वस्त्रों का निर्माण कर सकते हैं। यदि हम इस जानवर की प्राप्ति की बात करें तो टर्की में इसे प्राप्त किया जाता है, या टर्की में इसका पालन किया जाता है। टर्की के साथ साथ टेक्सास में भी इसे पाला जाता है। क्यों पाला जाता है? केवल ऊन की प्राप्ति के लिए। यहाँ पे जो है मुख्य रूप से यदि हम लोग देखें तो टर्की और टेक्सास में जो है वो मुख्य रूप से जो है वो पाला जाता है। किस वजह से? ऊन की प्राप्ति के लिए। इसके साथ ही साथ अमेरिका, अफ्रीका तथा कैलिफोर्निया में भी इसका जो है वो पालन किया
जाता है, किस लिए? ऊन की प्राप्ति के लिए। तो ये जो है जितने भी फैक्ट अंगोरा गोट के संबंध में है वो आपकी बोर्ड पे आ गए। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अंगोरा बकरी जो है एक विशिष्ट या दुर्लभ प्रकार की जो है वो प्रजाति है या नस्ल है, किसकी? बकरी की, यानी कि गोट की, जिसको ऊन के प्राप्ति के लिए जो है वो पाला जाता है। इस जंतु यानी कि इस बकरी के से प्राप्त होने वाला ऊन इसके बालों से प्राप्त होते हैं, जिसे हम लोग मोहेर कहते हैं। मोहेर जो है वो चमकदार होते हैं, फिसलन युक्त होते हैं। जो रेशा है वो सूक्ष्म और लंबा भी होता है और कहीं ना कहीं बहुत शाइनिंग लिए हुए होता है। रेशों में जो है वो कहीं न कहीं प्राकृतिक गोलाई पहले से मौजूद होती है। इस वजह से जब हम वस्त्रों का निर्माण करते हैं, तो वो देखने में आकर्षक और सुंदर लगते हैं। इसकी यदि हम लोग प्राप्ति की बात करें या पालन की बात करें या कहाँ पे इनको हम देख पाते हैं, तो इनको यदि पालन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो टर्की में जो है वो सर्वाधिक जो है इसका पालन किया जाता है। इसके साथ-साथ टेक्सास में भी जो है इसके पालन को सुनिश्चित किया जाता है या देखा जाता है। अमेरिका, अफ्रीका और कैलिफोर्निया में भी कई जगहों पे जो है इस नस्ल की बकरियों को पाला जाता है। किस लिए पाला जाता है? इससे ऊन के रेशों की प्राप्ति करने के लिए, यानी कि ऊन के तंतुओं को प्राप्त करने के लिए इस नस्ल की बकरी को जो है पाला जाता है या इनका पालन किया जाता है। तो ये सबसे पहला जानतव जगत का जानवर है जिससे हमें ऊन की प्राप्ति हो रही है। कौन सा जानवर है? अंगोरा बकरी या अंगोरा गोट। नेक्स्ट आइए, सेकंड नंबर पे आते हैं हम लोग। दूसरे नंबर पे आप आए तो ये देखें आपके सामने जो है वापस बहुत सारी बकरियां दिख रही हैं और ये बकरियां होती हैं कश्मीरी बकरी। कश्मीरी बकरी ये है कश्मीरी। ध्यान रखेंगे आप, थोड़ा सा इंग्लिश में जो स्पेलिंग है वो थोड़ा अलग तरीके का है, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। कैश्मीरी बोलते हैं इसको, कैश्मीरी जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो कश्मीरी बकरी को कैश्मीरी बकरी जो है ये प्रोनाउंस करते हैं, तो इंग्लिश में भी कहीं ना कहीं एक्सेंट उसका वही आता है, कैश्मीरी बकरी। यानी कि कश्मीरी बकरी के विषय में जो है हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। आप देखें जो कश्मीरी बकरियां हैं इनके फरों को आप देखें या जो ऊपर के बाल हैं आप देखिए कितने बड़े बड़े जो है ये बाल आपको नजर आ रहे हैं। कितने अच्छे क्वालिटी के इनसे रेशे प्राप्त किए जा सकते हैं, ये आपको चित्र ही देख करके समझ में आ रहा होगा। यदि हम लोग इसके विशेषताओं की बात करें, कश्मीरी बकरी की विशेषताओं की बात करें, तो इनसे उत्कृष्ट श्रेणी के ऊन प्राप्त किए जाते हैं। चूंकि ये कश्मीर में जो है वो पाए जाते हैं, इस वजह से इनका नामकरण कश्मीर में पाए जाने के कारण इसका नाम कश्मीरी बकरी कहा गया। कश्मीरी बकरी से प्राप्त होने वाले जो रेशे हैं, कश्मीरी बकरी से जो प्राप्त होने वाले रेशे हैं, ये जो बकरी है, इस बकरी से जो हम रेशे प्राप्त कर रहे हैं, उन रेशों को हम दो तरीके से प्राप्त करते हैं। कश्मीरी बकरी से प्राप्त होने वाले रेशे दो रूपों में होते हैं। एक तो जो ये ऊपरी भाग आप देख रहे हैं, जो बालों के जो ऊपरी परत है, एक प्रकार का रेशा ये है। उसके बाद ऊपरी परत के बाद अंदर वाला जो परत होता है, जो आउटर लेयर है, यदि आउटर लेयर को हम लोग हटा दें, यदि आउटर फाइबर को हम लोग हटा दें, तो इनर जो फाइबर है वो भी हम प्राप्त करते हैं। यानी कि दो लेयर्स में, यानी कि दो परतों में, दो भागों में हम कश्मीरी बकरियों से ऊन की प्राप्ति करते हैं। जो आउटर पार्ट होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रूखा होता है, लेकिन जो इनर
पार्ट से जो प्राप्त हमें तंतु होते हैं या ऊन के जो तंतु प्राप्त होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं और उनसे ही शॉलों का निर्माण यानी जो कश्मीरी शॉल जो वर्ल्ड फेमस है उस शॉल का निर्माण जो आंतरिक परत होती है उनसे जो है वो की जाती है। तो यहाँ पे प्राप्त होने वाले रेशे दो रूपों में प्राप्त होते हैं। पहला ऊपरी परत और दूसरा निचली परत। यदि विशेषताओं के संदर्भ में देखें कि ऊपरी परत और निचली परत किस प्रकार की विशेषताएं हैं इनमें, तो जो ऊपरी परत होता है वो कड़ा, रूखा और खुरदुरा होता है और निचली परत की यदि हम लोग बात करें तो निचली परत सूक्ष्म, कोमल, चिकना, चमकदार और पतला होता है। ठीक है, इनसे जो प्राप्त होने वाले रेशे हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो आउटर लेयर यानी कि ऊपरी परत से जो है हम इनकी प्राप्ति करते हैं, आउटर लेयर से जो है इनकी प्राप्ति करते हैं और दूसरा इनर लेयर जो आउटर लेयर के पश्चात वाला जो रेशा होता है उसे हम लोग निचली परत कहते हैं। तो जो ऊपरी परत होती है वो कड़ा, रूखा और खुरदुरा होता है। जो निचली परत होती है वो सूक्ष्म भी होते हैं क्योंकि ऊपरी परत में ये जो लंबे लंबे वाले रेशे हैं ये निकल जाते हैं, इसके बाद जो रेशे होते हैं वो कहीं ना कहीं छोटे होते हैं। ऊपरी परत वाले रेशे से जो निचली परत वाले रेशे हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, कोमल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं क्योंकि ये अंदर की तरफ होते हैं, चिकने होते हैं यानी कि स्मूथ होते हैं, शाइनिंग लिए हुए भी होते हैं और कहीं ना कहीं बहुत पतले होते हैं। जो विक्यूना काफी फेमस, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि उससे कोट बनाए जाते हैं, बहुत ही पतला तंतु होता है, ठीक उसी तरीके से ये भी पतले तंतु के रूप में जो है हमें प्राप्त होते हैं। चूंकि जो ऊपरी परत है वो कड़ा, रूखा और खुरदुरा होता है, इस वजह से इस प्रकार के तंतुओं से विभिन्न प्रकार के वुलन क्लोथ्स का निर्माण किया जाता है। लेकिन जो निचली परत होती है जो कि सूक्ष्म भी है, चमकदार भी है, कोमल भी है, ये जो निचली परत होती है यही परत जो है वो पश्मीना के नाम से, पश्मीना या पाशमीना भी जो है वो कहा जाता है। पाशमीना जो है ये निचली परत ही होती है जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं और इनसे ही बहुत ही रॉयल या महंगे या बहुत अच्छी क्वालिटी के जो है वो वस्त्रों का निर्माण किया जाता है, जिनमें जो पश्मीना की शॉल होती हैं वो वर्ल्ड फेमस जो है वो हैं, विश्व प्रसिद्ध हैं। कश्मीर के पश्मीना की जो शॉल हैं वो क्या है, विश्व प्रसिद्ध हैं। और ये शॉल जो है वो कहाँ से निर्मित होता है, जो कश्मीरी बकरी है, कश्मीरी बकरी या इसको हम पश्मीना बकरी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे जो है कश्मीरी बकरी की यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक तथ्य और आप नोट करें, इसको पश्मीना बकरी भी जो है वो कहा जाता है क्योंकि पश्मीना जो रेशा है वो इस बकरी से प्राप्त हो रहा है। और ध्यान रखेंगे जो इनर यानी कि जो निचली परत होती है उस परत वाले रेशे से जो है पश्मीना प्राप्त किया जाता है। ऊपरी परत को हम लोग पश्मीना नहीं कहते, अंदर जो इनर जो पार्ट से प्राप्त रेशा है वो पश्मीना होता है, जो बढ़िया क्वालिटी का बिल्कुल फाइन क्लास फाइबर होता है। और जो ऊपरी परत होती है उससे जो है वो फाइबर प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन चूंकि थोड़े खुरदुरे होते हैं, थोड़े रूखे होते हैं, इस वजह से नॉर्मल जो स्वेटर्स हैं, वुलन्स हैं, ड्रेस मटेरियल्स हैं, उनसे उनको निर्मित किया जाता है। लेकिन शॉल की यदि बात करें तो जो पश्मीना की शॉल है यदि आप देखेंगे तो वो बहुत हल्के होते हैं, वजन की बात करें तो हल्के होते हैं, पतले होते हैं। जो जितने पतले होते हैं गर्माहट उतना ही ज़्यादा देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो तंतु होते हैं वो तंतु ही बहुत पतले होते हैं। तो तंतुओं से निर्मित जो वस्त्र हैं वो भी पतले होते हैं। अकॉर्डिंग टू यदि हम लोग उसके जो मोटाई की बात करें तो वो जो है थोड़े पतले होते हैं, लेकिन गर्माहट इनकी सब सर्वाधिक होती है। तो फैक्ट आपके पास आ चुके हैं। पश्मीना बकरी यानी कि हम लोग कश्मीरी गोट की बात कर रहे थे, यहाँ पे उत्कृष्टतम श्रेणी के ऊन जो है वो पश्मीना गोट से प्राप्त किए जाते हैं। दो तरीके से प्राप्त किए जाते हैं, ऊपरी लेयर के रूप में और निचली लेयर के रूप में। ऊपरी लेयर जो है चूंकि ऊपर की तरफ रहती है तो थोड़ी रफ हो जाती है, थोड़ी खुरदुरी हो जाती है, रूखी सी होती है, लेकिन जो इनर लेयर होती है वो बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ और सिल्की होती है, जिनसे पश्मीना शॉल का निर्माण किया जाता है। सिंपल सा फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए। और आपके सामने ये चित्र है पश्मीना बकरी का।
इसके बाद पश्मीना बकरी के बाद जो तीसरा हम लोग जीव देख रहे हैं वो है विक्यूना। ये देखें आप, आपके समक्ष जो है वो चित्र दिख रहा है विक्यूना। विक्यूना है, जैसा कि मैंने आपको अभी 2-3 बार जो है वो डिस्कस कर लिया था। विक्यूना से प्राप्त जो ऊन का रेशा होता है वो बहुत महीन होता है, बारीक होता है, पतला होता है। इस वजह से इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। इस ऊन से बेसिकली यदि देखा जाए तो बहुत ही सुंदर क्वालिटी के कोट का निर्माण किया जाता है। जो विक्यूना के कोट होते हैं वो बहुत ही फेमस कोट हैं, जैसे पश्मीना की शॉल बहुत फेमस है, लेकिन पश्मीना जो है वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस है और बहुत पहले से जो है इसकी प्राप्ति की जाती है। उसका जो बनावट है उसमें इतनी बारीकियां होती हैं कि वो अपनी बनावट के लिए भी, अपनी ऊन की क्वालिटी के लिए भी हर तरीके से जो है वो फेमस है। लेकिन विक्यूना हम लोग कोट की बात करते हैं तो कई जगहों पे इसको जाना जाता है और कई जगहों पे अभी इसकी पॉपुलैरिटी नहीं है। लेकिन इस रेशे से प्राप्त इस जानवर से प्राप्त होने वाला रेशा भी जो है वो अच्छी क्वालिटी का रेशा होता है। इस जानवर की यदि हम लोग बात करें तो ये आप देख रहे हैं, चूंकि इसकी गर्दन आप यहाँ से देखिए, यदि आप एक सिंपल सा जो है रफली यदि आप इसको व्यू करने की कोशिश करें तो विक्यूना जो है आपको ऊंट जैसा ही नजर आएगा। तो यदि हम लोग इसकी बात करते हैं तो विक्यूना ऊंट की प्रजाति का जानवर है। इसके जो बाल हैं, इसके बाल सुंदर, चमकदार, फिसलने वाले, कोमल और बारीक भी होते हैं। ठीक है, जो इसके बाल होते हैं ये क्या है, सुंदर होते हैं, चमकदार होते हैं। यहाँ पे ये गलत लिख दिया थोड़ा, चमकदार, ठीक है, चमकदार होते हैं, फिसलने वाले होते हैं, कोमल होते हैं और बारीक होते हैं। यदि हम लोग इस प्रजाति की बात करें, ऊंट की इस जाति के इस प्रजाति की बात करें तो ये आज हमारे सामने जो है दुर्लभ जंतु के रूप में है। ये एक क्या है, दुर्लभ जंतु के रूप में है, यानी कि बहुत कम देखने को मिलता है। जिससे प्राप्त रेशा सुंदर है, चमकदार है, फिसलने वाला है, कोमल है और बारीक। जैसा कि आप रेशे को देख रहे हैं, जानवर को ही देखें, जानवर ही आपको जो है कुछ ब्राउनिश और वाइटिश सा नजर आ रहा है। तो इससे प्राप्त होने वाला रेशा, प्राप्त रेशा क्रीम कलर, क्रीम रंग, भूरा रंग अथवा हल्के भूरे रंग का होता है, हल्के भूरे रंग का होता है। तो ये 3 रंगों में जो है इस तंतु की प्राप्ति की जाती है। आप जानवर को ही देखेंगे, यदि यहाँ से ये तंतु प्राप्त हो रहा है तो ये भूरे रंग का प्राप्त होगा। यदि यहाँ से या यहाँ से जो है इस तंतु की प्राप्ति की जाएगी तो ये क्या होंगे, क्रीम कलर के, यानी कि ऑफ वाइट कलर के जो है वो प्राप्त होंगे। यदि इन रेशों की हम लोग बात करें, चाहे भूरे चाहे वाइट, इनसे निर्मित जो कोट होते हैं, इनसे निर्मित कोट, इनसे निर्मित होने वाले विश्व प्रसिद्ध कोट को, विश्व प्रसिद्ध कोट को मिंक कोट कहा जाता है। मिंक कोट, मिंक कोट कहा जाता है। तो आपकी परीक्षा में ये प्रश्न हो सकता है, जो मिंक कोट है वो कौन से जानवर के रेशों से जो है वो बनता है, या मिंक कोट बनाने के लिए जो फाइबर प्राप्त किए जाते हैं वो फाइबर किस जानवर से हमें प्राप्त होता है। ध्यान रखेंगे आप, मिंक कोट के लिए जो फाइबर हमें प्राप्त होता है या जिस फाइबर से हम लोग इसको निर्मित करते हैं, ये फाइबर हमें विक्यूना नामक जानवर से जो है वो प्राप्त होता है, जो कहीं ना कहीं ऊंट की जाति का ही एक प्रजाति है, या ऊंट की तरह ही यदि आप देखें तो उसी जाति से है, उसी की एक प्रजाति है।
बिल्कुल आप देखेंगे गर्दन को भी यदि देखें तो भी ये आपको समझ में आएगा। यदि थोड़ा-सा इस भाग को भी देखें तो भी ये थोड़ा ऊँट की तरह थोड़ा-सा लगता है। तो इस तरीके से जो विक्यूना के संबंध में फैक्ट हैं, वो हमने जो है इस बोर्ड पे देख ली। यदि इसकी प्राप्ति की बात करें, एक फैक्ट छूट रहा है, तो पेरू प्रदेश में सर्वाधिक इसकी प्राप्ति की जाती है। पेरू प्रदेश में जो है इसकी क्या होती है, इसकी प्राप्ति की जाती है। इनफैक्ट वहाँ की सरकार ने इसकी प्राप्ति को जो है सुनिश्चित किया है। उन्होंने आगे से आगे जो है जो विक्यूना है उसके पालन पोषण बहुत सारे जो है वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन निकाले हैं, जिससे इनका पालन जो है और अच्छे तरीके से और अधिक संख्या में किया जा सके। सरकार इस पे बहुत काम कर रही है और कहीं न कहीं विक्यूना को संरक्षित रखने का भी प्रयास कर रही है। तो इस तरीके से जो तीसरा जानवर है जानवर जगत का जिससे हमें रेशों की प्राप्ति हो रही है, वो क्या है? विक्यूना है, जिससे हमें ऊन की प्राप्ति होती है। ऊन की प्राप्ति की यदि हम लोग बात करें तो ये ऊन जो है वो सुंदर, चमकदार, फिसलने वाले, कोमल और बारीक होते हैं। रंगों की बात करें तो क्रीम रंग, भूरे रंग और हल्के भूरे रंग के होते हैं और इस रेशे से जो है जो कोट निर्मित होता है उसे मिंक कोट के नाम से विश्व में जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं चौथा। जी हाँ, ये देखिए, ये है, इनको आप अगर देख सकते हैं, यदि आपने थोड़ा भी जनरल नॉलेज पढ़ा होगा तो इसे हम कहते हैं लामा। ठीक है, लामा की यदि हम लोग बात करें तो ये भी जो है वो ऊंट जाति का, ऊंट जाति का जानवर है। थोड़ा सा जो है आप गर्दन पे नजर डालें इसके, यदि आप इसके गर्दन पे नजर डालेंगे तो गर्दन पे आप देख रहे हैं ऊंट की तरह ही जो है वो ऊंची इसकी भी गर्दन है। तो ऊंट जाति का जानवर है। यदि हम लोग रेशों के रंग की बात करें तो देखें यहाँ पे दो रंग के जो है वो मैंने इस तरीके के चित्र को लिया है जिससे आपको समझ में आए कि यहाँ पे सफेद, ऑफ वाइट, क्रीम सफेद भी हमें ये रेशे दिखेंगे और कहीं ना कहीं ब्राउन कलर के रेशे भी इनसे आपको प्राप्त होंगे। इनसे भी जो हम लोग रेशे प्राप्त करते हैं, इनको भी दो परतों में प्राप्त करते हैं, ऊपरी परत और निचली परत। जिस तरीके से पश्मीना बकरी से हम लोग प्राप्त कर रहे थे, ठीक उसी तरीके से इनसे प्राप्त होने वाला रेशा, प्राप्त रेशा दो परतों में विभाजित होता है। ऊपरी परत, इनसे प्राप्त रेशे लंबे होते हैं, घने होते हैं, मोटे होते हैं और कहीं ना कहीं यदि वजन की बात करें तो अन्य रेशों से भारी होते हैं। जो ऊपरी परत से प्राप्त रेशा है लंबा, घना, मोटा और भारी होता है। जो दूसरी परत होती है उसे हम निचली परत कहते हैं, निचली परत वाला रेशा। और इस प्रकार के रेशे मुलायम, कोमल और बारीक होते हैं। ठीक है, ऊपरी परत वाले जो रेशे हैं वो क्या हैं? लंबे होते हैं, घने होते हैं, मोटे होते हैं और भारी होते हैं। लेकिन निचली परत की हम लोग बात करते हैं तो ये सॉफ्ट होते हैं, स्मूथ होते हैं और कहीं ना कहीं बारीक यानी कि छोटे ये भी होते हैं। तो ऊपरी और निचली दोनों परत में यदि साइज की हम लोग बात करें तो दोनों ही बारीक तरीके से रेशे प्राप्त किए जाते हैं। जो ऊपरी लेयर हमें प्राप्त हो रही है या ऊपरी परत के जो बाल हैं वो भी छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। यदि साइज के अकॉर्डिंग देखा जाए, जो निचला भाग है वो भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म होता है। लेकिन फर्क ये होता है, जो ऊपरी भाग होता है वो बहुत ही सघन होता है। ऊपरी भाग से प्राप्त होने वाला, ऊपरी परत से प्राप्त होने वाला रेशा क्या होता है? सघन होता है। इसलिए क्वांटिटी की बात करें तो ऊपरी लेयर से ज्यादा रेशा प्राप्त होता है और अंदर वाले लेयर से जो है वो कम रेशा प्राप्त होता है। जो ऊपर वाला रेशा होता है वो सघन के साथ साथ जो उसका जो मोटाई है वो कहीं ना कहीं ज्यादा होती है, यानी कि ये मोटे होते हैं, घने हैं, सघन हैं। इस वजह से ये अधिक क्वांटिटी में भी दिखते हैं। तो एक तो क्वांटिटी भी ज्यादा है, दूसरे वो मोटे भी होते हैं, इसलिए बहुत ही घन
घने जो है वो दिखते हैं ऊपरी लेयर। जब आप इनको हटा देंगे तो जो अंदर की जो लेयर होती है, जो निचली परत है, वो क्या होती है, विरल होती है। विरल का मतलब वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, सघन नहीं है, विरल होती है, और कहीं ना कहीं जो ऊपरी वाला जो भाग है, जो ऊपरी बाल वाला जो रेशा है, उससे पतले ही होते हैं। तो ये जो है वो विशेषताएं हैं ऊपरी परत वाले और निचले परत वाले जो है वो रेशों की, किसकी, जो लामा से प्राप्त होने वाले ऊन है उनकी। यदि इनके प्राप्ति की हम लोग बात करते हैं तो ये दक्षिणी अमेरिका में जो है वो पाए जाते हैं। दक्षिणी अमेरिका में जो है ये पाए जाते हैं, और इनका पालन ना सिर्फ ऊन के लिए, ये बेसिकली हम लोग ऊन की तो बात कर ही रहे थे, ऊन की प्राप्ति की बात कर रहे थे, ऊन की प्राप्ति के लिए तो इनको पाला जाता ही है, इनसे ऊन प्राप्त भी किए जाते हैं। साथ ही साथ अमेरिका में इसे सामान ढोने के लिए भी, सामान ढोने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। इनके जो रेशे होते हैं, उन रेशों की जो चमक की हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे कोमल, मुलायम, बारीक, यहाँ पे चमकदार की बात करें, यदि हम लोग ओवरऑल पूरे रेशे की बात करें तो रेशे रेशम के समान, रेशम के समान चमकदार होते हैं, चमकदार होते हैं। जो इनमें शाइनिंग होती है वो बिल्कुल जो है वो रेशम की तरह जो है वो दिखती है। और जो इनर लेयर है, यानी कि निचली जो परत है, देखें यहाँ पे, ये थोड़ा सा इसको मैं करेक्ट करूं, जो निचली परत है, निचली परत वाला जो रेशा होता है वो कुछ ज्यादा ही चमकदार होता है। ऊपरी परत भी शाइनिंग लिए होता है, लेकिन जो निचली परत वाला रेशा है वो जो है रेशम की तरह बहुत ही चमकता हुआ सा होता है। तो फैक्ट लामा के परिप्रेक्ष्य में आपके सामने आ गया। ऊंट जाति का जानवर है, प्राप्त रेशा दो परतों में प्राप्त होता है। ऊपरी लेयर जो है वो लंबा, घना, मोटा और भारी होता है। निचली लेयर की बात करें तो मुलायम, कोमल और बारीक होता है, और कहीं ना कहीं रेशम के समान चमकदार भी होता है। प्राप्ति यदि देखें तो दक्षिणी अमेरिका में इसको प्राप्त किया जाता है, और ऊन की प्राप्ति के लिए इसको पाला जाता है। साथ ही साथ वहां पे सामान को ढोने के लिए भी इस जानवर को पाला जाता है। नेक्स्ट आते हैं, ये देखें आप, कितना क्यूट लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। ये है अंगोरा खरगोश। अंगोरा रैबिट। इस खरगोश की यदि हम लोग बात करते हैं तो यह यदि देखा जाए तो घरेलू प्रकार का खरगोश होता है। क्या होता है? घरेलू प्रकार का खरगोश होता है। इस वजह से फ्रांस में लगभग हर घर में जो है इसे पाला जाता है। यदि इस खरगोश की प्राप्ति की हम लोग बात करें तो सर्वाधिक फ्रांस में तथा टर्की में भी पाया जाता है। इससे प्राप्त होने वाला जो ऊन होता है, प्राप्त बाल कैसे होते हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल वाइट है, तो अत्यंत श्वेत, मुलायम, कोमल, सूक्ष्म, रेशम के समान चिकने तथा रेशम के समान ही चमकदार होते हैं। ये जो है, जो इससे प्राप्त ऊन है,
या जो प्राप्त बाल है उनकी खासियत की यदि हम लोग बात करें तो ये क्या होते हैं, श्वेत होते हैं, सफेद रंग के होते हैं, श्वेत हैं, मुलायम हैं, कोमल हैं, सूक्ष्म होते हैं, रेशम के समान चिकने और चमकदार होते हैं। और इनसे प्राप्त जो ऊन होते हैं वो बढ़िया क्वालिटी के होते हैं। ऊन की उच्च कोटि प्राप्त होती है, उच्च कोटि के होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, चिकने होते हैं, स्मूथ होते हैं। इस वजह से जो है बच्चों के वस्त्रों का निर्माण जो है वो बच्चों के वस्त्रों का निर्माण इससे होता है, इससे होता है। कई जगहों पे आप जो है वो नॉर्मल कभी ड्रेस खरीदने के लिए जाएं, अगर बाजार में आप जाते हैं तो आपको जो दुकानदार है वो कई बार जो है ड्रेस दिखा करके आपको ये बोलता है, देखो देखो बिल्कुल खरगोश वाले हैं। तो जो खरगोश के फर वाले या ऊन वाले या बाल वाले, जो फर वाले भी बेसिकली वस्त्र आपको मार्केट में दिखते हैं, जो केवल जो है वो अंदर से जो है वो बुनावट तो होती है, लेकिन साथ ही साथ उनके फरों को सीधा सीधा भी प्रयोग लिया जाता है, तो आपको वो भी देखने को मिलते हैं। तो चूंकि चमकदार, चिकने, सूक्ष्म होते हैं और कहीं ना कहीं इनका जो कलर होता है वो बिल्कुल श्वेत रंग, सफेद रंग का होता है। जैसा कि आप जानवर को ही यदि देखें तो सफेद रंग के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, स्मूथ होते हैं और घरेलू प्रकार का जानवर है ये। इस वजह से घरों में जो है वो इसको पाला जाता है। और पालन के दृष्टिकोण से यदि देखें तो फ्रांस में जो है लगभग हर घर में जो है आपको ये जानवर मिल जाएगा, एक पेट के रूप में मिल जाएगा, जिसको हम ऊन की प्राप्ति यानी कि रेशे की प्राप्ति के लिए पालते हैं। जो ऊन है वो आप उसकी विशेषताएं देख रहे हैं, चूंकि उच्च कोटि का ऊन प्राप्त होता है, इस वजह से बच्चों के लिए जो वस्त्रों का निर्माण होता है वो इस प्रकार के ऊन से किया जाता है। ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि ये जो फाइबर है या ये जो तंतु है, इसके साथ अन्य तंतुओं को भी मिक्स किया जाता है, मिश्रित किया जाता है। और मिश्रित तंतुओं को, इस तंतु के साथ अन्य तंतुओं के मिश्रण से भी जो है वो विभिन्न प्रकार के कोट तैयार किए जाते हैं और वो कोट भी जो है वो बहुत महंगे बिकते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो अंगोरा खरगोश की हम लोगों ने बात की रेशे के परिप्रेक्ष्य में। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, ये देखें आप, ये है अल्पाका। अल्पाका, यदि अल्पाका की हम लोग बात करें तो ये भी जो है वो, यदि अल्पाका की बात करें तो यह लामा के समान, यह लामा के समान दिखाई देता है। यह लामा के समान दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। लामा की हम लोग बात कर रहे थे, बिल्कुल लामा की तरह ही जो है वो दिख रहा है। यहाँ पे जो है एक जानवर, उसके साथ उसके बच्चे की भी फोटो ली गई है, जिससे आपको और अच्छे से जो है वो देख करके समझ में आए। लामा के समान ये दिखाई देता है, लेकिन हाइट के हिसाब से यदि देखा जाए तो लामा से छोटा होता है, लामा से छोटा होता है। देखने में तो उसी की तरह होता है, लेकिन हाइट के हिसाब से छोटा होता है। प्राप्त बाल, इनसे जो बाल प्राप्त होते हैं या रेशे प्राप्त होते हैं, कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, कोमल होते हैं और घने होते हैं। इनसे जो प्राप्त बाल होते हैं वो लंबे होते हैं, लॉन्ग हेयर्स होते हैं। यहाँ पे चूंकि अभी जो है ये पूरे तरीके से बालों वाले लामा का चित्र नहीं है। यदि दूसरा कोई चित्र आप देखेंगे तो उनमें जो है वो बाल आपको लंबे नजर आएंगे, कोमल यानी कि सॉफ्ट। और देखिए घने की यदि बात करें तो ये पूरे तरीके से इस चित्र में आप देख सकते हैं कितने सघन हैं ये। तो बहुत ही इनमें घनापन होता है, तो जो तंतु प्राप्त किए जाते हैं वो एक बार में बहुत अधिक जो है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? बाल लंबे, कोमल और घने होते हैं। यदि हम लोग यहाँ पे लंबे की बात कर रहे हैं तो जो इनकी लंबाई होती है, प्राप्त रेशे की लंबाई 10 से 12 इंच तक होती है। और इनसे जो है रोएदार वस्त्रों का निर्माण होता है। इसके बालों से रोएदार वस्त्रों का निर्माण होता है।
यदि हम लोग अल्पाका की बात करते हैं तो लामा के समान जो है ये देखने में लगता है, लेकिन इसकी हाइट क्या होती है, थोड़ी छोटी होती है लामा से। जो बाल होते हैं लंबे, कोमल और घने होते हैं। लंबाई की हम लोग बात करें तो 10 से 12 इंच तक होते हैं और इसके बालों से जो है वो रोएदार वस्त्रों का निर्माण होता है। इनकी प्राप्ति की यदि हम लोग बात करें तो इसकी प्राप्ति जो है वो पेरू से होती है या पेरू में पाया जाता है और रेशे के लिए जो है इससे जो है वो प्राप्त किया जाता है या रेशों की प्राप्ति के लिए इनका पालन किया जाता है। इसके बाद जो लास्ट है वो हम आते हैं, देखें आप, ये क्या है, ये है ऊंट। और यदि हम लोग ऊंट की भी बात करें तो ये विशेष प्रकार का ऊंट है। इसे 2 कुंभ वाला ऊंट कहा जाता है। कुंभ वाला ऊंट अर्थात 2 हैम्ड कैमल। 2 हैम्ड कैमल जो है इसको कहा जाता है। ये विशेष प्रकार का ऊंट है, देख रहे हैं आप यहाँ पे 2 हैम्ड, यानी कि आप यदि देखें यहाँ पे तो 2 कुंभ वाले जो ये ऊंट हैं और इनसे प्राप्त होने वाले जो ऊन या रेशा जो होता है इनकी बहुत अच्छी खासियत होती है। खासियत क्या होती है कि ये जो रेशे हैं, रेशे गर्मी में शीतलता प्रदान करते हैं। रेशे गर्मी में शीतलता और सर्दी में गर्माहट देते हैं। तो ये विशेष जो है विशेषता है इस रेशे की, ध्यान रखेंगे आप। जो 2 हैम्ड वाले जो कैमल होते हैं उनसे प्राप्त होने वाले तंतुओं की ये अच्छी विशेषता है। ये दोनों ही मौसम में, इनके तंतुओं से निर्मित वस्त्रों को हम दोनों ही मौसम में, चाहे सर्दी में चाहे गर्मी में, दोनों में ही प्रयोग में ले सकते हैं, क्योंकि गर्मी में ये शीतलता देते हैं और सर्दी में जो है वो शरीर को गर्माहट देते हैं। तो यदि दोनों विशेषताओं के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के ऊंट से शीतलता तथा गर्माहट दोनों ही प्राप्त की जाती है। ये इसके विशिष्ट गुणों में से एक हो गया। प्राप्ति 2 रूपों में होती है। प्राप्ति 2 रूपों में होती है। पहला, गर्दन तथा पेट के हिस्से से प्राप्त, और दूसरा पीठ, पैर तथा सिर या अन्य हिस्सा से प्राप्त। देखिए आप, 2 तरीके से जो है ये प्राप्त किया जा रहा है, गर्दन तथा पेट के हिस्से से। ये जो देख रहे हैं आप, गर्दन और ये पेट के हिस्से की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो रेशे हैं इनकी यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ से प्राप्त होने वाले जो रेशे होते हैं ये कोमल होते हैं, महीन होते हैं, चमकदार होते हैं और कहीं कहीं यदि देखेंगे तो रंगीन भी होते हैं। और इन चारों विशेषताओं के साथ ये क्या होते हैं, उत्तम प्रकृति के होते हैं। उत्तम प्रकृति के होते हैं। तो जो पहला भाग है, गर्दन तथा पेट के हिस्से से जो बाल प्राप्त किए जा रहे हैं ये आप देख रहे हैं, और ये आप देख रहे हैं ये क्या होते हैं, कोमल, महीन, चमकदार और रंगीन होते हैं। उत्तम कोटि के होते हैं, यानी कि उत्तम क्वालिटी के होते हैं। इनसे क्या होता है, कोट का निर्माण किया जाता है। कोट का निर्माण, जर्सी का निर्माण तथा पुलोवर
का निर्माण भी जो है इससे किया जाता है। तो ये 3 तरीके से जो है आप इसकी उपयोगिताओं को देख सकते हैं। इससे कोट निर्मित किया जाता है, जर्सी बनाई जाती है और पुलोवर का निर्माण किया जाता है। किससे? जो गर्दन और पेट से जो बाल प्राप्त किए जा रहे हैं ऊँट के, उनसे। दूसरा जो है हमने कहा पीठ, पैर तथा सिर या अन्य जो है वो भाग से प्राप्त होने वाले बाल। पीठ की यदि हम लोग बात करें, पीठ वाले तंतु ये हुए, पैर वाले तंतु ये हुए और सिर वाले तंतु ये हुए। इन तीनों की यदि हम लोग बात करें तो ये कहीं ना कहीं थोड़े रूखे होते हैं, मोटे होते हैं, कड़े होते हैं और इन सब के साथ ये क्या होते हैं? निम्न कोटि के होते हैं। निम्न कोटि के होते हैं। तो चूंकि निम्न कोटि के होते हैं, इस वजह से यदि पहनने वाले वस्त्रों की हम लोग बात करें तो पहनने वाले वस्त्रों का ज़्यादा निर्माण जो है इस प्रकार के तंतु से नहीं होता है, अपितु जो डेली उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं उनसे उनका निर्माण इस तंतु से किया जाता है। जैसे दरी है, कंबल है, यहाँ पे नोट भी कर देते हैं। निम्न कोटि के होते हैं जिनसे हम दरियां बनाते हैं और कंबल का निर्माण करते हैं। ठीक है, ओढ़ने और बिछाने के जो कपड़े हैं उन इनसे जो है वो निर्मित करते हैं। तो 2 रूपों में प्राप्ति होती है। एक तो आप देख रहे हैं गर्दन तथा पेट के हिस्से से, जो कि अच्छी क्वालिटी के जो है वो ऊन माने जाते हैं, और दूसरा पीठ, पैर तथा सिर से जो निम्न कोटि के जो है वो ऊन होते हैं, जिनसे पहनने योग्य वस्त्रों का निर्माण नहीं होता है। उनसे डेली यूज में जो प्रयोग में वस्त्र लिए जाते हैं, जिनमें कंबल है, दरियां हैं, उनको जो है वो निर्मित किया जाता है, जिनसे गर्माहट जो है वो प्राप्त होती है और गर्मी में यदि उसका प्रयोग करते हैं तो शीतलता प्राप्त होती है। यदि हम लोग जो है 2 कुंभ वाले ऊँटों की बात करें तो इनकी एक खासियत और होती है। ये खुद ब खुद एक समय आने पर अपने बालों को स्वयं झाड़ देते हैं। जबकि दूसरे जानवरों की हम लोग बात कर रहे थे तो उनसे प्राप्त करने के लिए हमें उनकी कटाई करनी होती है। कई बार ये होता है जो 2 कुंभ वाले ऊँट होते हैं, ये अपने बालों को एक समय अंतराल के पश्चात जो है वो स्वतः ही झाड़ देते हैं। और ऐसे सिचुएशन में जब ये बालों को झाड़ते हैं तो जहाँ पे भी इनको रखा जाता है, इनका पालन किया जाता है, वहाँ पे उन रेशों को जो है वो प्रतिदिन एकत्रित किया जाता है और उनसे फिर वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार के विशिष्ट दुर्लभ जो भी जानवर आप कह लीजिए, उन जानवरों के विषय में हमने अध्ययन किया। भेड़ के अतिरिक्त जो है ये जानवर हैं जिनसे ऊन की प्राप्ति हमें होती है। और इन ऊनों को यदि हम लोग देखें तो चूंकि ये जो जितने भी जानवरों को हमने देखा, ये इनकी प्राप्ति हर स्थान पे नहीं हो पाती है। किसी विशेष भौगोलिक परिदृश्य में या किसी विशेष स्थान पर इनको पाला जाता है या रखा जाता है या इनको प्राप्त किया जाता है। इस वजह से इनसे प्राप्त होने वाले ऊन भी जो है विशेष प्रकार के होते हैं और इनका प्रयोग हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में जो है वो कर सकते हैं। कुछ विशेष प्रयोजनों पे किया जाता है, जिनमें इतने हम लोगों ने जो जानवरों को पढ़ा है, इन जानवरों में यदि हम लोग देखें तो पश्मीना से निर्मित जो शॉल है वो विश्व विख्यात है। और अभी जितने भी हमारे जानवर थे उन सब का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया और अच्छी तरीके से कर लिया। एक क्विक जो है वो नाम की बात करते हैं हम लोग। तो हमने ऊँट की बात की जो 2 कुंभ वाले ऊँट हैं, हमने अल्पाका की बात की, हमने अंगोरा खरगोश की बात की, हमने लामा की बात की, हमने विक्यूना की बात की, हमने कश्मीरी बकरी की बात की और हमने जो है अंगोरा बकरी की जो है वो बात अपने इस कक्षा के दौरान जो है कि जिनसे हमें ऊन की प्राप्ति होती है। ये बोर्ड पे आपके सामने ये 7 नाम है। इन 7 के बारे में हम लोगों ने डिटेल अध्ययन